हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले हफ्ते 28 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। उम्मीद करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल के साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए हैं वो सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उन सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को जो भी फ़ायदा हो रहा है, ताकि दूसरे लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी ये सब कुछ जान सके, उनको भी पता चल सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना कैंडल पैटर्न के, बिना चार्ट पैटर्न के, बिना वॉल्यूम के, बिना टेक्निकल एनालिसिस में आई किसी भी चीज़ के इस्तेमाल किए बिना हम लोग काम कर सकते हैं। प्राइस को पढ़ा जा सकता है, प्राइस के अंदर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आइए अब चलते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर पिछले हफ्ते क्या हुआ। जैसा हम बातें करके गए थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ, और अब आने वाले हफ्ते के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर जो काम करती है वो हमें क्या करने को बोलती है। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। और निफ्टी के डेली चार्ट में जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे, इस दिन 18 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में, कि इस दिन एक बुलिश कैंडल बनी थी, ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी हमारे चार्ट के ऊपर। ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और इस 18 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी हम अपनी लास्ट वीडियो में ये बात करके गए थे कि इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी इस कैंडल में किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स या डिमांड का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जो सप्लाई बननी शुरू हुई ये 1 अक्टूबर 2024 की ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद ये डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में, और उसके बाद इन ट्रेडिंग सेशंस में भी 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशंस में, उन सभी की अभी भी वो जो सप्लाई सब बनी थी वो सप्लाई अभी भी प्राइस के अंदर बनी हुई है। और 18 अक्टूबर 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड या अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और जब तक लास्ट सप्लाई एरिया, ये वाला जो सप्लाई एरिया था, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ये सभी बातें हम अपनी लास्ट वीडियो में कर करके गए थे। जो मेरे भाई बहन अभी हमारे साथ इन वीडियोस में ताज़ा जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, आप पिछले वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें। आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि हम क्या बात कर करके गए थे। और आने वाले हफ्ते के लिए भी, जो अब हफ्ता बीत चुका है, उसके लिए हम ये बात करके गए थे कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है। इसीलिए दोस्तों मैं मना करता हूं कि हमें ये कैंडल चार्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि वो बाइंग ही उसके अंदर हुई, या हर कैंडल जो रेड बनती है उसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर सप्लाई क्रिएट हुई। रेड और ग्रीन कैंडल का बाइंग या सप्लाई से या सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैंने बहुत बार पहले भी डिक्टेट करी है। अगर हमें देखना है तो सिर्फ ये देखना है कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के अंदर, चाहे वहां पर ग्रीन कैंडल बनी या रेड कैंडल बनी, उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक्चुअली हुआ क्या, प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई या सप्लाई क्रिएट हुई, और वो ग्रीन या रेड कैंडल से पता नहीं चलता है। और उसका जीता जाता सबूत अब हमारे सामने भी है, और पहले भी बहुत ऐसे सबूत हम देख चुके हैं कि 18 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में जब ये 4 कैंडल्स हमारे पास नहीं थी, तो बहुत से टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बोलते थे कि ये एक बुलिश कैंडल है, एक हैमर कैंडल है, या एक बुलिश पैटर्न वाली कैंडल है, जो अब यहाँ से बाजार घूम जाएगा और ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। ऐसी बहुत सी बातें आप लोगों ने भी महसूस करी होंगी, और टेक्निकल वाले तो जनरली यही बात करते थे। लेकिन हमने देखा एक ये बुलिश कैंडल बनने के बावजूद भी प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ ही गिरता चला गया, और उस प्राइस से लगभग 500 पॉइंट 700 पॉइंट की गिरावट हमने और देखी। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर वो बुलिश कैंडल थी तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई थी। और इस बुलिश कैंडल के अंदर जो आप देख रहे हैं, अगर इसको हम बार चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बुलिश और बेरिश की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और हमें क्लियरली पता चलेगा कि प्राइस के अंदर डिमांड है या सप्लाई है। उसको देखने का कुछ तरीका है, हमें वो सीखना है, बजाय ग्रीन या रेड कैंडल के चक्कर में पड़ने से। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब प्राइस हमें क्या बोल रहा है। तो प्राइस
जब हमें ये बोल करके गया था पिछले हफ्ते तक कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसके बाद फिर हमने देखा कि प्राइस के अंदर 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और फाइनली कल 25 अक्टूबर, इन सभी 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में फिर से एक बार प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई और इन सभी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें आने वाले हफ्ते 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के लिए अभी भी यही बात बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक प्राइस के अंदर ये जो सारी सप्लाई बनी जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 की ट्रेडिंग सेशन में हुई थी, जब तक इस पूरी सप्लाई की अच्छे से अनवाइंडिंग ना हो जाए और प्राइस के अंदर डिमांड ना क्रिएट हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन जो कि 25,100 ये वाला कुछ लेवल है दोस्तों, 25,100, जब तक ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अब दोबारा से और अगर किसी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से यू टर्न ले फिर से एक बार सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ से और नीचे गिरेगा, कल ही बढ़ जाएगा, ये सब सोचने की बजाय, अपना दिमाग लगाने की बजाय हमें प्राइस को फॉलो करना है। जो भी कुछ होगा चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग होगी तो वो भी दिखेगी, कोई फ्रेश डिमांड पैदा होगी तो वो भी दिखेगी। वो यहाँ से ऊपर 500 पॉइंट जा करके होगी या यहाँ से और नीचे 500 पॉइंट जा करके होगी, ये हमें नहीं पता। ना ही हमें इन 3 तुक्कों के बारे में पढ़ना है, ना ही हमें ऐसे 3 तुक्के लगाने हैं। हमें किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन से बचना है। हमें जो हो रहा है वास्तविकता में, जो प्राइस के अंदर चलते हुए बाजार में, हमें उसको देखना है और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को प्लान करना है। मैं ये बात हमेशा बोलता हूं और इसी बात के बलबूते पर फिर से एक बार बोल रहा हूं कि क्या होगा, यहाँ से प्राइस और 1000 पॉइंट गिरेगा या बढ़ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, ना इन सब चक्रों में पढ़ना है। सिंपल प्राइस को फॉलो करना है। क्योंकि आप लोग प्राइस को पढ़ना नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को एक लास्ट सप्लाई एरिया बता करके जा रहा हूं। अगर वो सप्लाई एरिया एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक हो तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें बाइंग में आ जाना चाहिए। लेकिन जब तक वो सप्लाई एरिया जो कि 25,100 स्पॉट निफ्टी का लेवल है हाल फिलहाल के लिए, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए और प्राइस में जब भी कभी दोबारा सप्लाई नजर आए तो हमें वहां पर दोबारा अपनी पोजीशंस में, शॉर्ट सेल की पोजीशंस में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। अगर प्राइस के अंदर कोई डिमांड पैदा होगी, कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी की। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। उससे पहले बहुत से लोग मेरे को एसएमएस करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, मेरे से पूछते हैं कि सर हम जो स्कीम्स पहले चलाते थे, डिस्काउंट की ऑफर्स अधिकतर हम फेस्टिवल्स के टाइम पे चलाते थे, इस बार क्या ऐसी कोई ऑफ़र है? तो मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई सीरियस हैं कोर्स करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें डायरेक्ट। मेरे नंबर्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप करें, मुझसे फ़ोन पे बात करें। जो भी कोई ऑफ़र आप लोगों के लिए सूटेबल होगी अगले 4-5 दिनों के लिए मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं भी दिल से चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, पढ़ें, और कम समय है तो इसलिए बहुत सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं और बहुत कम लोगों को ही एंटरटेन करना है ताकि मैं आप लोगों को पूरा समय दे सकूं। और फिर कभी अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी स्कीम आएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। हाल फिलहाल के लिए आने वाले हफ्ते के लिए स्कीम मैं सिर्फ उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग वाकई सीरियसली करना चाहते हैं, प्राइस को सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स करना चाहते हैं, वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करें, मेरे से सारी चीज़ों के बारे में समझें। उनके लिए जो भी बेस्ट ऑफ़र होगी वो मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है। तो बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर हम अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों यही बात करके गए थे कि ये एक बार मैं इस पर आपको कैंडल चार्ट पहले दिखा देता हूँ और आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि 18 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो प्राइस के अंदर ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल किसी भी तरीके की डिमांड की निशानी नहीं थी। निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी में उस दिन अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हुई थी। उन शॉर्ट्स की बात हुई थी जो शॉर्ट्स
30 सितंबर को बनना शुरू हुए थे और डिफरेंट लेवल्स पर बनते चले गए थे। उन शॉर्ट्स की काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि प्राइस के अंदर डिमांड का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और हमने बैंक निफ्टी के लिए एक लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन की बात करी थी और वो लेवल था 52,400 कि जब तक 52,400 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर प्राइस उसके ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज 52,400 के नीचे अगर प्राइस आए और एक फिर से सप्लाई के साथ चलना शुरू हो अच्छी खासी, तो हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। एग्जैक्टली यही चीज़ हमने 21 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई देखी। प्राइस ऊपर गया 52,500 के लेवल तक, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि प्राइस के अंदर कोई खास डिमांड क्रिएट नहीं हुई और एक बार फिर से प्राइस के अंदर 52,400 के आसपास सप्लाई क्रिएट हुई। इंट्राडे के अंदर जो मेरे भाई बहन प्राइस को पढ़ना जानते हैं, इंट्राडे चार्ट को देखना जानते हैं, उनको बड़ा क्लियरली ये चीज़ नज़र आई होगी। और 52,400 के नीचे फिर से एक बार प्राइस के नीचे सप्लाई क्रिएट हुई और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने फिर से देखा कि प्राइस 50,500 के लेवल तक कल आता हुआ दिखाई दिया। और इन सब बातों को अगर अब हम कंक्लूड कर लें तो आने वाले हफ्ते 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोल रही है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन 52,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। अगर निचले लेवल्स पर कहीं पे भी प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग होगी इन शॉर्ट्स की या कोई डिमांड क्रिएट होगी तो वो दिखेगी चलते हुए बाजार में। अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक, 25 अक्टूबर 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स या डिमांड का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन 52,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और आप सभी का प्राइस के ऊपर भरोसा बढ़ रहा होगा और टेक्निकल एनालिसिस को धीरे धीरे आप सभी छोड़ रहे होंगे। तो इसी नोट के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि बीते हफ्ते 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई और आने वाले हफ्ते के लिए प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या करने को बोलती है। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।